जो नेम प्लेट की बात आप कर रहे हैं, ये सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था। हमारे द्वारा इस हैंडपंप को लगवाया गया था स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के द्वारा। बेड़े की सैदाबाद में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का आश्रम है। उस आश्रम में मैंने कुछ काम कराया था, इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम कराया था, सीसी का, हैंडपंप का काम कराया था। रविदास मंदिर में काम कराया हुआ था। वो रविदास मंदिर भव्य मंदिर बेड़े की सैदाबाद में बना हुआ है, जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने समाज कल्याण मंत्री रहते हुए SCP योजना से कराया था। इसका निर्माण गाँव के कुछ लोगों की छोटी सोच है, कुत्सित मानसिकता के चलते इस तरह का घिनौना कार्य वो कर रहे हैं, जो राजनीतिक साजिश मैं मानती हूँ पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। मेरे खिलाफ कुछ लोग मेरी लोकप्रियता से जल करके ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नेम प्लेट उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, बोर्ड फाड़ने से कुछ नहीं होगा। ममता राकेश जनता के दिलों पर राज करती है, जिस तरह स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी काम करते थे। हम विकास में विश्वास करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। कुछ लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो कहीं नेम प्लेट उखाड़ने का काम करते हैं, कहीं बोर्ड। हम इस तरह के काम में विश्वास नहीं करता। निश्चित रूप से जिस तरह से 2017 में जनता ने इसका माकूल जवाब विपक्षियों को दिया था, इसी तरह से अब 2022 में जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान में पूर्णतः विश्वास करते हैं। कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें धरातल पे नहीं पता कि जनता को जोर जबरदस्ती से नहीं, जनता के दिलों पर राज करने से ही प्यार के द्वारा राजनीति भी होती है और विकास कार्य भी होते हैं, जिन्हें हम करने का काम कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, गरीब जनता को सबको साथ लेकर के चलना, विकास कार्य कराना और सकारात्मक राजनीति। इसमें जानकारी ये मिली कि उसमें जो नंगा पुराना है और उसमें प्लेट जो 2020 और 21 की लगी हुई थी। नहीं, जो हैंडपंप हमारे लगे हुए हैं, निश्चित रूप से सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। और मैं फिर दावे के साथ कहती हूँ कि निश्चित रूप से विकास कार्य किसी तरह से बाधित नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने दिया जाएगा, नियम विरुद्ध कार्य नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता को बताना चाहते हूँ कि विकास कार्य का पैसा विकास कार्य में लगेगा और 2022 में जीरो बैलेंस के साथ जनता का पैसा जनता के लिए लगा करके लिए सही जगह लगा करके 2022 के चुनाव में जाऊंगी। और निश्चित रूप से जनता मेरा पूरा सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह देगी जिस तरह 2017 में। देखिए, जब मामला मेरे संज्ञान में आया कि बेड़े की सैदाबाद गांव में एक सरकारी हैंडपंप से आपके नाम की प्लेट उखाड़ी गई, बेटे का नाम तो राजनीति के तहत कुछ लोगों ने लिया गया, न तो तहरीर हमारी तरफ से दी गई, तहरीर गांव वालों की तरफ से दी गई जिनके सामने नेम प्लेट को उखाड़ने का कार्य किया गया। हमारे बेटे का कोई रोल नहीं है। जब मामला मुझे पता चला तो मैं चौकी में पहुंची। तहरीर भी गांव वालों के सामने दी गई है, उनके सामने विपक्षीगण लड़ाई झगड़े के मूड में थे, लेकिन हम किसी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं इकबालपुर चौकी पहुंची। वहाँ पर उस लड़के को पुलिस के द्वारा उठा लिया गया जिसने नेम प्लेट उखाड़ी थी। उसके द्वारा माफ़ी तलाफी मांगने पर मामला निपटा दिया गया। हमने कहा चलो गलती हो गई, उसने अपनी गलती मान ली तो मामले को निपटा दिया गया। हमारे बेटे का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। इस मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही थी, जिस साजिश को हमने नाकाम कर दिया, उसे कामयाब नहीं हुई। एक जानकारी होती है जिसमें बताया जा रहा है कि विधायक निधि का जो मामला है इसमें क्या मामला है? कुछ लोगों को मेरे ख्याल से हिसाब किताब में बहुत कमज़ोर हैं। गणित अगर उनका इतना कमज़ोर है तो कहीं से गणित के मास्टर से, अच्छे मास्टर से उन्हें ट्यूशन ले लेनी चाहिए। मुझे पता चला कि 28 करोड़ वो विधायक निधि बता रहे हैं 2017 से अब तक की। अभी 5वें साल की विधायक निधि बकाया है, उसके प्रपोजल बना करके शासन में भेज दिए गए हैं। रही बात 4 साल की, 4 साल से कोविड में 1-1 करोड़ 2 वर्षों की 2 बार की निधि कोविड के अंतर्गत ली गई, जिसमें मेडिकल के लिए 1-1 पाई का हिसाब मेरे पास है। जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। 28 करोड़ की निधि बताने वाले वो अपने गिरेमान में झांके के कहाँ वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। 28 करोड़ का हिसाब क्या है आप उनसे पूछ लीजिएगा। मेरे पास वो गणित नहीं आता कि जिसके तरीके से वो 4 साल की विधायक निधि 28 करोड़ बता रहे। आप उन्हीं से पूछिएगा कि 4 साल में विधायक निधि है क्या या सांसद निधि की आप बात कर रहे हैं, पहले स्पष्टीकरण।